बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। संगत जी, आज 15 फरवरी को सुबह व्यास डेरे में हुए सत्संग का वातावरण कुछ अलग ही था। आज का सत्संग एकदम नए अंदाज, नए उदाहरण और नई बातों के साथ हुजूर ने फरमाया। ऐसे गंभीर उदाहरण दिए कि हर कोई दंग रह गया। बाबा जी पूरा समय हुजूर के साथ स्टेज पर विराजमान रहे। आज हुजूर जी के शब्दों में विशेष कठोरता भी थी और अपार करुणा भी थी। संगत जी, बाबा जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है। अब यदि कोई मंत्री, कोई बड़ा अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति बाबा जी से मिलने आता है, तो बाबा जी उनके साथ किसी भी प्रकार की तस्वीर नहीं खिंचवाएंगे। इस निर्णय के पीछे का कारण क्या है, इस विषय पर हम कल विस्तार से एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए हम सबका ध्यान आज हुजूर जी द्वारा दिए गए सत्संग के भावों को समझने और आत्मसात करने पर होना चाहिए। आज हुजूर जी ने लगभग 1 घंटे तक सत्संग फरमाया। आज की वाणी थी 5वें बादशाह की पवित्र वाणी, किन विधि मिले गोसाई मेरे राम राय। हुजूर जी ने बताया कि ये गुरुघर की अत्यंत अमूल्य और अनमोल वाणी है। पिछले सप्ताह हमने स्वामी जी का शब्द लिया था, जिसमें चेतावनी का भाव प्रमुख था, और आज 5वें बादशाह की वाणी के माध्यम से उसी सत्य को एक और गहराई से समझाया जा रहा है। अलग अलग संतों और महापुरुषों की वाणी लेने का उद्देश्य यही है कि ये स्पष्ट हो जाए कि सबका संदेश एक ही है, परम सत्य की प्राप्ति। मार्ग भले अलग अलग दिखें, पर मंजिल एक ही है। हुजूर जी ने यह भी समझाया कि जब 5वें बादशाह गुरुगद्दी पर विराजमान हुए थे, उस समय समाज में भारी उथल पुथल थी। चारों ओर विरोध और भ्रम का माहौल था। लोगों को पढ़ने लिखने से रोका जा रहा था और सत्य से दूर रखने के प्रयास किए जा रहे थे। ऐसे कठिन समय में 5वीं बादशाही ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बीड़ तैयार करवाई, जिसमें अनेक संत महापुरुषों की वाणियों को एकत्र किया गया। 5वें बादशाह ने ना किसी का धर्म देखा, ना जाति, ना ऊंच नीच और ना ही किसी की आर्थिक स्थिति। उन्होंने राजा पीपा, संत नामदेव जी, भक्त रविदास जी, संत तरलोचन जी और सूफी संत बाबा फरीद जी जैसे महान आत्माओं की वाणी को भी उसी पवित्र ग्रंथ में स्थान दिया। ये सभी संत अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे, परंतु सभी का लक्ष्य एक ही था, परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा का उद्धार और सत्य का अनुभव। हुजूर जी समझाते हैं कि इसका उद्देश्य यही था कि इंसान धर्म, जाति और ऊंच नीच से ऊपर उठकर एक ही मालिक की ओर मुख करे। इसी भाव को कबीर साहिब ने कहा है, हिंदू तुर्क सब एक है, मालिक सबका एक है। हुजूर जी आगे समझाते हैं कि हिंदू हो या मुसलमान, सबका मालिक एक ही है। नाम, वेश और पहचान भले अलग हो, पर जिस परम सत्ता की उपासना की जाती है वो एक ही है। लेकिन इंसान जब से यहां आया है, अपने मजहब और धर्म को सबसे ऊंचा बताने की कोशिश में लगा हुआ है। क्या मालिक ने कोई मजहब या धर्म बनाया था? मालिक ने तो सिर्फ ये सृष्टि बनाई थी, और इस सृष्टि में हमें इसलिए भेजा कि हम यहां से सीखकर वापस मालिक के पास जा सके। लेकिन यहां आकर हम अपने मूल उद्देश्य को भूल गए। हुजूर बोले, हिंदू कहे मेरा राम प्यारा, मुस्लिम कहे रहमान, आपस में सब जल मरे, कोई ना करे पहचान। हुजूर बोले, बाबा जी भी प्रश्नोत्तर के समय बार बार यही बात दोहराते हैं कि भक्ति केवल उसी एक परमात्मा की करनी है। हुजूर जी कहते हैं कि संसार में जो भी संत महापुरुष आते हैं, वे हमारे लिए प्रेरणा बनकर आते हैं। वे हमें रास्ता दिखाते हैं कि जीवन को किस दिशा में ले जाना है। हम सत्संग में आते हैं, वाणी सुनते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं और धीरे धीरे अपने भीतर उस समझ को उतारने की कोशिश करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए कि हमने सुना और चले गए, बल्कि अपने संबंध को हमें शिखर तक पहुंचाने का प्रयास करना है। हुजूर जी बताते हैं कि हर इंसान के भीतर एक गहरी चाह होती है, अपने मालिक से मिलने की चाह। जब हम सत्संग में आते हैं तो असल में हम एक चढ़ाई की शुरुआत करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम अक्सर गलतफहमियों और बाहरी रीति रिवाजों में उलझ जाते हैं।
इसी कारण सच्चे बादशाह बार बार हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। गुरु साहिब पूछते हैं, किन विधि मिले गोसाई मेरे राम राय, अर्थात हे प्रभु, आप किस विधि से मिलते हैं? हुजूर जी फरमाते हैं कि गुरु साहिब अपनी वाणी की शुरुआत जिस प्रश्न से करते हैं, उसी प्रश्न के भीतर उसका समाधान भी छिपा हुआ है। वे हमारे सामने सीधे सीधे जीवन का मूल उद्देश्य रख देते हैं, ताकि हम स्वयं से पूछ सकें कि हम यहां क्यों आए हैं और हमें क्या पाना है। हुजूर जी समझाते हैं कि हमें ये अनमोल और दुर्लभ मानव जन्म केवल यूं ही नहीं मिला। यह अवसर मालिक से मिलने के लिए दिया गया है। हमने ग्रंथ पढ़े, पोथियों का अध्ययन किया, शास्त्रों को समझने का प्रयास किया और धर्म से जुड़ी अनेक गतिविधियां भी की। लेकिन असली प्रश्न यह है कि इन सबका लक्ष्य क्या है? क्या केवल पढ़ लेना ही पर्याप्त है? नहीं। जब तक पढ़ा हुआ ज्ञान हमारे व्यवहार, हमारे विचार और हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बनता, तब तक वह अधूरा है। हजूर जी कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए किसी पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ना आवश्यक नहीं। यदि कोई ये कह दे कि प्रभु किसी पर्वत की चोटी पर मिलेंगे, तो मनुष्य वहां तक भी पहुंचने की कोशिश कर लेगा। हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, पवित्र सरोवरों में स्नान करते हैं, इस आशा में कि शायद इन कर्मों से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन कोई भी सच्चा संत हमें बाहरी कर्मकांडों में उलझाकर नहीं रखता। संत वही राह दिखाते हैं जिसे उन्होंने स्वयं अपने अनुभव से जाना हो। हजूर जी स्पष्ट करते हैं कि यह रास्ता केवल शब्दों का या चर्चा का मार्ग नहीं है, यह आचरण का मार्ग है, करने का मार्ग है। केवल सुन लेना या कह देना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारना ही असली साधना है। फिर हजूर जी हमसे प्रश्न करते हैं कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है। हमारी हालत यह है कि हम मोह और माया की मधुर नींद में सोए पड़े हैं। जब मनुष्य सोया रहता है, तब उसे ना सत्य का भान होता है और ना असत्य का। वह भ्रम में ही जीता रहता है। हजूर जी एक उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति तपते रेगिस्तान में चल रहा हो, चारों ओर धूप की तीव्रता हो और दूर उसे पानी दिखाई दे। वह समझता है कि वहां सचमुच जल है, परंतु वास्तव में वो केवल मृग तृष्णा होती है, आंखों का धोखा। उसी प्रकार ये संसार भी हमें आकर्षित करता है, हमें भ्रमित करता है और हम उसे ही सत्य मान बैठते हैं। हजूर जी कहते हैं, आए जाए सो माया, अर्थात जो आता है और चला जाता है वो माया है। हमें इस आने जाने वाले संसार से ऊपर उठने की आवश्यकता है। जो सदा था, जो सदा है और जो सदा रहेगा, वह है शब्द। वही अटल है, वही सच है। इसलिए हमारा असली काम यही है कि हम उस शब्द से जुड़े, उसी में अपना ध्यान लगाएं और उसी के सहारे अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करें। हजूर जी बताते हैं कि आज इंसान कई बड़े भ्रमों में उलझा हुआ है। उनमें से एक भ्रम यह है कि धन दौलत से सुख मिल जाएगा। क्या किसी ने कभी किसी अत्यंत अमीर व्यक्ति को पूरी तरह संतुष्ट और शांत देखा है? क्या किसी करोड़पति को यह कहते सुना है कि अब मेरे पास बहुत हो गया, अब मैं साध संगत की सेवा में जीवन लगा दूंगा? हजूर जी कहते हैं कि इसी लालच के कारण इंसान कई बार पाप के रास्ते से भी धन कमाता है। इसलिए वाणी में कहा गया है कि पाप के बिना ये सब नहीं मिलता और मृत्यु के समय ये धन किसी के साथ नहीं जाता। धन दौलत हमारे दुख कम नहीं करती, बल्कि हमारी चिंताएं और बढ़ा देती है। कभी इनकम टैक्स का डर, कभी शेयर मार्केट की चिंता, कभी ये भय कि कहीं कोई कर्मचारी हमारी कमाई में से धोखा ना कर जाए। ये सब चिंताएं मन को लगातार घेरे रहती हैं। अब सोचने की बात यह है कि ऐसी स्थिति में धन हमारे सुख का कारण बना या दुख का। हजूर जी कहते हैं कि आजकल लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिक्स जैसे माध्यमों पर बड़ी बड़ी कहानियां देखते हैं, जहां या तो अमीर लोग देश छोड़कर भाग चुके होते हैं, या जेल में होते हैं, या फिर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं। फिर भी हमें यह भ्रम रहता है कि हम धन के सहारे सुखी हो जाएंगे। हजूर जी कहते हैं कि हम कोठियों, महंगी कारों और चमक दमक के जरिए अपनी जिंदगी को दिखाने की कोशिश करते हैं। हम इन्हीं चीजों को गिनाने लगते हैं और समझ बैठते हैं कि यही हमारी सफलता और खुशी का प्रमाण है।
हमने तो मालिक से भी दुनियावी चीजें ही मांगनी शुरू कर दी हैं। फिर हजूर जी पद और सत्ता की बात करते हैं। हजूर जी उदाहरण देते हैं कि हमने इतिहास में कितने राजपाट देखे। सिकंदर जैसे बादशाह की चर्चा करते हुए हजूर जी बताते हैं कि उसने आधी दुनिया जीतने का दावा किया, युद्ध किए, कितने लोगों का रक्त बहाया, कितनी स्त्रियों को विधवा किया। जब हजूर जी ये प्रसंग सुना रहे थे, उनके स्वर में अत्यंत कठोरता और गहराई थी। वाणी इतनी तीव्र थी कि संगत भाव विह्वल होकर रोने लगी। हजूर जी आगे एक ऐतिहासिक प्रसंग का उल्लेख करते हुए समझाते हैं कि जब सिकंदर अपने जीवन की अंतिम अवस्था में पहुंचा तब उसने व्याकुल होकर कहा, मुझे मेरी मां से मिला दो। जो भी मुझे मेरी मां तक पहुंचा दे और मेरी बीमारी को ठीक कर मेरे प्राण बचा ले, मैं उसे अपनी सारी दौलत सौंप दूंगा। हजूर जी फरमाते हैं, जरा ठहर कर सोचो, क्या मृत्यु किसी को छूट देती है? क्या कोई इंसान अपनी धन संपत्ति से अपनी मृत्यु को टाल सकता है? अगर ऐसा होता तो पैसे वाले इंसान तो यहां से कभी ना जाते। आज भी राजा महाराजा हमारे बीच होते। हुजूर बोले, क्या मृत्यु किसी की ताकत, हैसियत या वैभव देखकर रुक जाती है? जब सिकंदर इस संसार से विदा हुआ तो उसके जनाजे में उसके दोनों हाथ बाहर निकाल दिए गए, ताकि सारी दुनिया ये देख सके कि जो इंसान खाली हाथ आया था वो खाली हाथ ही जा रहा है। उसका विशाल साम्राज्य, उसकी अपार संपत्ति, उसका ऐश्वर्य, इनमें से कुछ भी उसके साथ नहीं गया। जिस जमीन और जिस धन के लिए उसने न जाने कितनी बेईमानियां की, कितने निर्दोष लोगों की जान ली, वही जमीन और वही दौलत आज भी यहीं पड़ी है। हुजूर जी समझाते हैं कि यदि कमाना ही है तो संतमत हमें यही सिखाता है कि हक और हलाल की कमाई करो, सच्चाई और ईमानदारी के सहारे अपना जीवन चलाओ। क्योंकि जब हम झूठ, छल और धोखे से धन इकट्ठा करते हैं तो हम मालिक से और अधिक दूर होते चले जाते हैं, जबकि हमें तो मालिक के और नजदीक पहुंचना है, उससे दूरी बढ़ानी नहीं है। फिर हुजूर जी कहते हैं कि हम अक्सर गलत तरीकों से धन कमाकर ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं, परंतु सच्चाई ये है कि वही बच्चे बड़े होकर कई बार हमें अकेला छोड़ देते हैं। इसके बावजूद हम उन्हीं से सारी उम्मीदें बांधते रहते हैं, उन्हीं को अपना सहारा मान लेते हैं। हमारी सारी आशाएं उन्हीं पर टिकी रहती हैं। हुजूर जी बताते हैं कि एक और बड़ा भ्रम हमें जकड़े रहता है, मृत्यु का भ्रम। हम प्रतिदिन अपने आसपास देखते हैं कि किसी ना किसी के घर से जनाजा उठ रहा है। अखबार खोलो, टीवी देखो, हर दिन कोई ना कोई इस दुनिया से विदा हो रहा है। फिर भी हमारे मन में यह भ्रम बना रहता है कि शायद मृत्यु हम तक नहीं आएगी। हमें लगता है जैसे हम इस संसार में हमेशा रहने के लिए आए हैं। हुजूर जी फरमाते हैं कि ये सच्चाई हमारी चेतना को झकझोरती तक नहीं। हम जानबूझकर अनजान बने रहते हैं। महापुरुष कहा करते थे कि मालिक की रजा क्या है इसे कोई नहीं जानता। वो कब, किस समय किसे बुला ले यह किसी के हाथ में नहीं। मृत्यु कब दरवाजे पर दस्तक दे दे इसका किसी को पता नहीं होता। इसलिए हुजूर जी समझाते हैं कि बुद्धिमान वही है जो इस नश्वर संसार में रहते हुए भी उस शाश्वत सत्य की ओर अपना ध्यान लगाए रखे। क्योंकि एक बात निश्चित है, एक दिन हम सबको यहां से जाना है, और उस दिन हमारे साथ ना तो कोई रिश्तेदार जाएगा, ना हमारा धन, ना हमारी संपत्ति। हमारे साथ केवल हमारे कर्म और मालिक से बना हुआ हमारा सच्चा संबंध ही जाएगा। हुजूर जी समझाते हैं कि भले ही अभी हमारी मृत्यु सामने ना हो, लेकिन हमारी सांसें तो प्रतिदिन घट रही हैं। हमारी जीवन पूंजी हर दिन कम होती जा रही है। इसलिए जो समय हमें मिला है वही असली धन है। यही वो अवसर है जिसे हमें मालिक की ओर लगाने की आवश्यकता है। हुजूर जी बताते हैं कि प्रतिदिन इस संसार से लाखों लोग चले जाते हैं। उनकी सही संख्या तो स्वयं कुल मालिक ही जानता है। विज्ञान भी आज तक इसका सटीक हिसाब नहीं लगा पाया। फिर भी हमें कोई झटका नहीं लगता। हुजूर बोले, हमें तो हर सुबह आंख खुलने पर उस मालिक का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें एक और दिन दिया, एक और अवसर दिया। लेकिन हम सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल को उठाकर 1 से 1.5 घंटा उसमें खराब कर देते हैं। हुजूर जी कहते हैं कि संतमत का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है।
संतमत का अर्थ केवल एक पंथ नहीं, बल्कि एक दृष्टि है। हमारी दृष्टि इस समय संसार में उलझी हुई है। इसी कारण कबीर साहब कहते हैं, कबीरा मन तो एक है भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति करे, भावे विष कमाए। हजूर जी बताते हैं कि हम वर्षों से काम धंधे में लगे हुए हैं, रोजमर्रा की दौड़ में फंसे हुए हैं, लेकिन वाणी कहती है कि हमें ऐसे संत की आवश्यकता है जो सहज सुखदाता हो, जो हमें सहज की अवस्था तक पहुंचा दे, जहां भीतर शांति और स्थिरता हो। फिर हजूर जी तीसरी बात बताते हैं, और वो है हमारा अहंकार। हमें लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो हम कर रहे हैं, पर जरा सोचिए, क्या हमने अपने जन्म को नियंत्रित किया? क्या हमने तय किया कि किस घर में पैदा होंगे? क्या हमने अपने मित्रों को स्वयं चुनकर जीवन मिलाया? क्या हमने अपनी नौकरी या परिस्थितियों को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखा? हजूर जी कहते हैं कि वास्तव में हम केवल एक ही चीज को नियंत्रित कर सकते हैं, अपना नजरिया, अपना दृष्टिकोण। बाकी सब कुछ मालिक की रजा से चलता है। इसलिए हजूर जी कहते हैं कि हमें हर समय उस मालिक का शुक्र करना चाहिए, क्योंकि हम पर उसकी अपार कृपा है। हम मेहनत करते हैं, कमाते हैं, और फिर सोच बैठते हैं कि ये सब मैंने किया। इसी भ्रम को तोड़ते हुए पांचवें बादशाह फरमाते हैं, ना कोई मूर्ख ना कोई सयाना, वर्ते सब कुछ तेरा भाड़ा। हजूर जी आगे समझाते हैं कि जब मालिक किसी पर दया करना चाहता है तो वो बाहर से कुछ नहीं करता, बल्कि हमारे भीतर ही एक नई सोच जगा देता है। अचानक हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है, जीवन की दिशा बदल जाती है। इसलिए कहा गया है, सब कुछ हुक्मी आपदा सब कुछ हुक्मी जाए। यानी जो भी घट रहा है उसकी रजा के बिना नहीं हो रहा। हजूर जी समझाते हैं कि इन उपदेशों को केवल कानों से सुन लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन्हें अपने आचरण में उतारना आवश्यक है। हमें अपने जीवन की नींव को इतना मजबूत बनाना है कि वो उस स्तर तक पहुंच जाए जहां से सच्ची समझ और वास्तविक बोध जन्म ले सके। जब हम इन सत्यों को गहराई से और ईमानदारी से समझने का प्रयास करेंगे, तभी हमें माया का वास्तविक रूप दिखाई देने लगेगा। हजूर जी स्पष्ट करते हैं कि परमार्थ का ये मार्ग कोई बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि भीतर की ओर जाने की साधना है। पर हम इसे बाहर की दुनिया में खोजते रहते हैं। कभी किसी देवता के सामने शीश झुका लेते हैं, कभी वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, कभी धार्मिक ग्रंथों में उलझ जाते हैं, और कभी मंदिरों के चक्कर लगाते हैं। फिर हजूर जी वाणी की वो पंक्ति दोहराते हैं, सब कुछ घर में बाहर ना, बाहर ढूंढे सो परम भुलाई। हजूर जी कहते हैं कि जो वस्तु पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, यदि हम उसे बाहर खोजेंगे तो क्या वो हमें कभी बाहर से मिल सकती है? बाबा जी भी प्रश्न उत्तर के माध्यम से बार बार यही समझाते हैं कि हमें शब्द की भक्ति करनी है। पर हमारी स्थिति यह है कि हम अभी तक केवल शरीर तक ही सीमित रह गए हैं, जबकि हमें शरीर से आगे बढ़कर आत्मा तक पहुंचना है। फिर हजूर जी प्रश्न करते हैं, आखिर रुकावट कहाँ है? बाधा किस जगह है? और स्वयं ही उत्तर देते हैं कि ये रुकावट हमारे भीतर बैठा हुआ अहंकार है। जब हम नियमित रूप से सत्संग में आते हैं, सेवा में जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर समझ विकसित होती है, मन में विनम्रता जन्म लेती है और अहंकार कम होने लगता है। इसी कारण कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा दोनों हमारे भीतर ही निवास करते हैं, पर हम उनसे अनजान बने रहते हैं। हजूर जी एक सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे हिरण कस्तूरी की सुगंध से आकर्षित होकर पूरे जंगल में भटकता रहता है। वह दौड़ता है, खोजता है, थक जाता है, पर उसे ये पता नहीं होता कि जिस कस्तूरी की तलाश में वो भटक रहा है, वो उसकी अपनी नाभि में ही है। बिल्कुल यही दशा हमारी है। हम माया के पीछे भागते चले जाते हैं, दौड़ते रहते हैं, फिर भी भीतर शांति और संतोष नहीं मिलता। हजूर जी एक और सरल उदाहरण देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति चश्मा अपनी आंखों पर लगाए रहता है और फिर भी उसे इधर उधर ढूंढता फिरता है। यही हमारी स्थिति है। आगे हुजूर बोले, घर में क्लेश होता है, पर हम समाधान पड़ोसियों से पूछते फिरते हैं। इसलिए कहा गया है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, मतलब चीज कहीं होती है और हम ढूंढ कहीं और रहे होते हैं।
आज सत्संग के दौरान एक क्षण ऐसा भी आया जब हुजूर जी सत्संग फरमाने में इतने मगन थे कि बीच में हिंदी में बोलने लगे। फिर मुस्कुरा कर कहा, भाई मैं तो पंजाबी सत्संग कर रहा हूं, और तुरंत वापस पंजाबी में समझाना शुरू कर दिया। फिर आगे आप जी ने समझाया, तू क्यों भटक रहा है? जिसे तू खोज रहा है वो तेरे ही भीतर है। तुलसी साहिब भी यही कहते हैं कि हम उसे बाहर खोज रहे हैं, जबकि वो हमारे भीतर ही है। हुजूर जी कहते हैं कि संत इसलिए आते हैं कि हमें शांत अवस्था में स्थिर कर दे। वे हमें आत्मा और परमात्मा की पहचान भीतर से कराते हैं। वाणी कहती है, सो जन निर्मल जिन आप पचाता, यानी वही इंसान निर्मल है जिसने खुद को पहचान लिया है। हुजूर जी ने आगे कहा कि पहला पड़ाव यही है, स्वयं की पहचान। हम सत्संग में बार बार कहते हैं कि हमें खुद को जानना है, खुद का एहसास करना है, पर जब तक यह अनुभूति भीतर जागृत नहीं होती तब तक यात्रा अधूरी है। हुजूर जी आगे संगत को समझाते हैं कि जब किसी ऊंचे शिखर तक पहुंचना होता है तो यात्रा की शुरुआत हमेशा नीचे से ही होती है। एक एक कदम धीरे धीरे बढ़ाया जाता है, और जो सच्चा पथ प्रदर्शक यानी गाइड होता है वही हमें सुरक्षित ढंग से ऊपर तक पहुंचाता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग पर भी गुरु का सहारा अत्यंत आवश्यक है। गुरु हमें धैर्य देता है, सही दिशा दिखाता है और अंततः उस अवस्था तक पहुंचा देता है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव हो पाता है। हुजूर जी बताते हैं कि जब हम किसी ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो चढ़ाई के दौरान रास्ते में कई प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। ऊपर जाते समय सुंदर नजारे भी सामने आते हैं, लेकिन यदि हम उन्हीं नजारों में उलझ जाएं तो शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए सच्चा मार्गदर्शक बार बार चेतावनी देता है, रुकना मत, लक्ष्य अभी आगे है। हुजूर जी कहते हैं कि संत मत में भी यही क्रम है। जब नाम दान प्राप्त होता है वही चढ़ाई की पहली सीढ़ी होती है। उसके बाद साधक की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। रास्ते में अनेक आकर्षण आते हैं, मन भटकता है, ध्यान इधर उधर जाता है। इसलिए संत बार बार हमें याद दिलाते हैं कि हमारा असली उद्देश्य शिखर तक पहुंचना है। हुजूर जी फरमाते हैं कि जैसे पर्वत पर चढ़ते समय कभी बारिश होती है, कभी बर्फ गिरती है, कभी तेज आंधियां चलती है, फिर भी पर्वतारोही की दृष्टि शिखर पर टिकी रहती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए जीवन में कठिन परिस्थितियां आएंगी, दुख भी आएंगे, परेशानियां भी होंगी और कर्मों का भार भी सामने आएगा, लेकिन ये सब इस यात्रा का ही हिस्सा है। हुजूर जी समझाते हैं कि जब पर्वतारोहण के दौरान कोई खतरा उत्पन्न होता है तो मार्गदर्शक अपने शिष्य को रस्सी से बांध लेता है। यदि वो फिसलने लगे तो उसे खींचकर संभाल लेता है। ठीक इसी तरह जब हम मालिक की ओर कदम बढ़ाते हैं तो मुर्शिद भी हमें सहारा देता है। वो हमें गिरने नहीं देता, बल्कि अपनी रहमत की डोर से ऊपर की ओर खींचता रहता है। फिर हुजूर जी कहते हैं कि जब कोई साधक शिखर तक पहुंच जाता है तो जितनी खुशी उसे होती है उससे कहीं अधिक आनंद उसके मार्गदर्शक को होता है। मुर्शिद हमारा सच्चा पथ प्रदर्शक है। मंजिल तक पहुंचने वाला तो शिष्य होता है, पर उसका सुख गुरु के हृदय में उमड़ पड़ता है। हुजूर जी एक और सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे एक माली जीवन भर पौधों को पानी देता है, उनकी देखभाल करता है। जब वही पौधे फल देने लगते हैं तो सबसे अधिक संतोष उसी माली को होता है। उसी प्रकार जब शिष्य आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है तो उसके गुरु का हृदय आनंद से भर उठता है। संगत जी, ये सब पावन उपदेश आज 15 फरवरी को डेरा व्यास की धरती पर हुजूर जी ने संगत को समझाए। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। सदगुरु पर जो विश्वास रखे, न डोले उसका मन, अंधियारे पथ में वही बने जीवन का दीप प्रज्वलन। चरणों में जिसने शीश झुकाया, टूटा उसका मोह, भरोसे का यही फल मिला, हर दुख गया, सुख होए। संगत जी, सदगुरु पर सच्चा और अटूट विश्वास करता है तो सदगुरु उसके जीवन में किया चमत्कार होते हैं। संगत से विनती की जाती है कि इस साखी को अंत तक जरूर सुने जी। संगत जी, ये श्रावण का महीना था। काशी की पवित्र भूमि पर पहली ब्रह्म मुहूर्त का समय था। मंदिरों के घंटों और शंखों की ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। काशीवासी ये आवाज सुनते ही श्री विश्वनाथ मंदिर की ओर चल पड़े, लेकिन एक साथ
वर्षीय बुजुर्ग बाबा विष्णुदत्त अभी अपने घर पर ही ठहरा हुआ था। उस बुजुर्ग ने बिना कुछ खाए पिए व्रत रख लिया था। वो भूख की तीव्रता से निढाल था। इस वजह से पूजा के लिए खड़ा होने के काबिल नहीं था। उनकी बीती रात भी उपवास में ही बीत गई थी। सारा दिन मजदूरी में गुजरा था। इसलिए खाली पेट ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करके उस बुजुर्ग ने पूजा घर में ही की। उसके बाद वो उदास होकर एक कोने में बैठ गया। उस बुजुर्ग को अपनी गरीबी पर इतना दुख नहीं था। जो चीज उसे सबसे ज्यादा दुखी कर रही थी वो उसकी 2 बेटियां और पत्नी थी। उस बुजुर्ग का कोई बेटा नहीं था। वो अपने घर का एकमात्र कमाने वाला और जिम्मेदार था। लेकिन उसका एक चीज पर बहुत दृढ़ विश्वास था कि वो ये कि जो भाग्य में लिखा है वो मिलकर रहेगा। उसकी पत्नी कमला उसे कहने लगी, विष्णुदत्त, आज तीसरा दिन है, हमने खाने को देखा तक नहीं है। आज के दिन भी बहुत गर्मी है और सबने भूखे पेट व्रत रख लिया है। हम तो धैर्य रख लेंगे, मगर हमारी बच्चियां भूख की तीव्रता सहन करने में असमर्थ है। भूख से उनका बुरा हाल हो रहा है। आप प्रभु का नाम लेकर घर से निकले। शायद वो हमारे लिए कुछ रोजी का प्रबंध कर दे ताकि संध्या को हम व्रत तोड़ सकें। संगत जी बाबा विष्णुदत्त ने पत्नी को सांत्वना दी और कहने लगा, हाँ, मैं जा रहा हूं। निश्चय ही सद्गुरु कृपा करेंगे। कुछ ही देर में सूरज उदय हो गया। बाबा विष्णुदत्त घर से निकला और काशी के बाजार में दाखिल हुआ। लेकिन उसे कहीं से कोई रोजगार ना मिला। दिन गुजरने के साथ साथ गर्मी की तीव्रता में इजाफा होता जा रहा था, लेकिन उसे कोई भी काम ना मिला। वो निराशा की हालत में बाजार से निकला और चलता हुआ काशी की एक वीरान वादी में जा पहुंचा। लगातार पैदल चलकर वो बहुत ज्यादा थक चुका था। जमीन पर ही बैठ गया। वो गहरी सोच में डूबा था। सोचते सोचते जहां पर वो बैठा था वहां पर दाएं हाथ से नरम मिट्टी को खोदने लगा। मन ही मन अपने आप से कहने लगा कि अगर आज भी मजदूरी ना मिली तो वो घर वालों के खाने का प्रबंध कैसे करेगा। संगत जी अचानक मिट्टी खोदते खोदते उसका हाथ किसी नरम मुलायम चीज से टकराया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे बाहर खींचा तो देखा कि ये एक रेशम के कपड़े की थैली थी जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। उस थैली को देखते ही जैसे उसकी भूख प्यास खत्म हो गई हो। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। सोने के सिक्कों से भरी थैली देखकर वो सोचने लगा, मैं कितना भाग्यशाली हूं। छुपा हुआ खजाना स्वयं ही मेरे सामने प्रकट हो गया है। मैं जब ये सोने के सिक्के अपनी पत्नी के हाथ में दूंगा तो वो कितनी खुश होगी। संगत जी बाबा विष्णुदत्त बहुत प्रफुल्लित हो गया और उज्जवल भविष्य के सपने देखने लगा। लेकिन अचानक उसकी आत्मा ने दस्तक दी और वो सोचने लगा, ये धन मेरा नहीं है, किसी का खो गया है और ये मेरे लिए धर्म सम्मत भी नहीं है। ये जिसका है मुझे उस व्यक्ति को ढूंढना होगा और ये धन उसके हवाले करना होगा। अगर वो मुझे नहीं भी मिला तो ये धन उस वक्त ही धर्म सम्मत होगा जब 1 वर्ष तक घोषणा करने के बावजूद मुझे उसका मालिक ना मिला। संगत जी फिर उका मन उसे उस चीज के लिए प्रेरित करने लगा कि क्यों ना मैं कुछ सोने के सिक्के निकाल लूं और उन्हें इस्तेमाल कर लूं। बाद में मैं मेहनत मजदूरी करके जितने सिक्के उसमें से निकालूंगा उन्हें वापस रख दूंगा। फिर तुरंत उसे ख्याल आया, हे प्रभु के भक्त, धैर्य रख। ये अमानत में खयानत है। उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंचे हुए हो और अभी भी छलकपट करने की कोशिश कर रहे हो। उसने अपने विचार को मन से झटक दिया और इस बात का निश्चय किया कि जब तक उस थैली का असली मालिक नहीं मिल जाता वो उसे अपने पास सुरक्षित रखेगा। अब वो थैली लेकर घर की तरफ चल पड़ा। घर के दरवाजे से अंदर दाखिल होकर वो दबे पांव कमरे की तरफ जाने लगा। अचानक उसकी पत्नी ने उसे देख लिया। वो उससे पूछने लगी, विष्णुदत्त, आप खाने के लिए क्या लेकर आए हैं? संगत जी अपनी पत्नी की आवाज सुनकर वो एकदम से चौंक गया और खुद को संभालते हुए पत्नी से कहने लगा, मैं आज भी कुछ नहीं लाया। ये कहते हुए वो थैली अपने पीछे छुपा रहा था। आज तक बाबा विष्णुदत्त ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाया था।
पत्नी ने जब देखा कि उसका पति उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो उसने सख्त लहजे में कहा, आपके पास कुछ ना कुछ तो जरूर है, लेकिन आप छुपा रहे हैं। मुझे जल्दी बताएं कि आपके पास क्या है। संगत जी, ये बात बाबा विष्णुदत्त पर स्पष्ट हो चुकी थी कि उसकी पत्नी ने उसे कुछ छुपाते हुए देख लिया है। उसने अपने दोनों हाथ पत्नी के सामने किए। उसके हाथों में सोने से भरी हुई वो थैली थी, और फिर उसने उसे सारी बात बता दी कि उसे ये थैली कहां से मिली है। संगत जी, कमला धार्मिक औरत जरूर थी, लेकिन वो बाबा विष्णुदत्त जैसा धैर्य नहीं रखती थी। उसने तुरंत अपने पति से कहा, इसमें से कुछ सिक्के ले जाओ और कुछ खाने के लिए खरीद लाओ। बाबा विष्णुदत्त ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं, हरगिज नहीं। अगर तुमने उस थैली को हाथ लगाया या किसी को भी उसके बारे में बताया तो मैं तुम्हें त्याग दूंगा। कमला एकदम से डर गई और दुख का घूंट पीकर खामोश हो गई। ये रात भी उन्होंने भूखे पेट बिताई। संगत जी, अगले दिन बाबा विष्णुदत्त घर से निकला और सोचने लगा, आज मैं मजदूरी ढूंढने के साथ साथ उस थैली के असल मालिक को भी ढूंढूंगा, ताकि मैं उसके हवाले थैली करके उससे कुछ पुरस्कार भी प्राप्त करूं, जो मेरे लिए धर्म सम्मत होगा। वो इसी सोच में चलता चलता मंदिर की तरफ रवाना हुआ। जहां पहुंचकर उसने सामने देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा समूह लगा है। एक युवक ऊंची आवाज में घोषणा कर रहा था, हे प्रभु के साधु भक्तों, मेरी एक थैली खो गई है जिसमें 1000 सोने के सिक्के थे। जो कोई इसे श्रावण के महीने में वापस करेगा, सद्गुरु उसे 7 गुना बढ़कर फल देंगे। संगत जी, जब उस युवक ने अपनी घोषणा पूरी की तो बाबा विष्णुदत्त ने अपना हाथ उठाया और कहने लगा, काशी में बहुत गरीब लोग रहते हैं। हो सकता है तुम्हारी थैली किसी दीनहीन इंसान के हाथ लग गई हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी थैली तुम्हें वापस मिल जाए, तो तुम उसके लिए एक पुरस्कार की घोषणा करो। हो सकता है वो व्यक्ति पुरस्कार का सुनकर खुशी से वो थैली तुम्हें वापस कर दे। संगत जी, उस युवक ने तुरंत पूछा, बाबा जी, आप ही बताएं, मैं इस थैली के बदले कितने सिक्के रखूं? जिस पर उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, 100 सोने के सिक्के, यानी इस थैली का 10वां हिस्सा। जिस पर वो युवक बोला, नहीं बाबा जी, ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा है। मैं अपना मामला सद्गुरु के सुपुर्द करता हूं। संगत जी, जिस पर वो बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, बेटा, बड़ी आश्चर्य की बात है कि तुम अपने पूरे 1000 सोने के सिक्के गंवाना चाहते हो, लेकिन 100 सोने के सिक्के पुरस्कार में देकर अपने उन बाकी के 900 सिक्के बचाना नहीं चाहते। जिस पर वो युवक कहने लगा, बाबा जी, मैं इतनी बड़ी रकम पुरस्कार में नहीं दे सकता, इसलिए मैं अपना मामला सद्गुरु पर छोड़ता हूं। संगत जी, इस समूह में एक व्यक्ति जिसका नाम जयदेव था, वो इस सारी बातचीत को बड़े गौर से सुन रहा था। उसने अंदाजा लगा लिया कि सोने से भरी वो थैली शायद इसी बुजुर्ग के पास है। कुछ ही देर में समूह का समापन हो गया तो सब लोग अपने घरों को लौटने लगे। इसके बाद जयदेव बाबा विष्णुदत्त से मुखातिब होकर कहने लगा, बाबा जी, मेरे पास आपके लिए एक काम है, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? बूढ़े ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ चल दिया। संगत जी, जयदेव की दुकान के बाहर कुछ सामान पड़ा था। उसने बाबा विष्णुदत्त की मदद से सारा सामान दुकान के अंदर रखा। ये सामान इतना ज्यादा वजनी नहीं था और काम भी 2-4 घंटों में खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उसने बाबा विष्णुदत्त को पूरे दिन की मजदूरी के पैसे दिए। वो ये बात समझ चुका था कि बाबा विष्णुदत्त को उस वक्त पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। उसने तुरंत मजदूरी उसके हवाले की। बाबा विष्णुदत्त ने जयदेव का आभार जताया और घर की तरफ चल पड़ा। जयदेव चुपके से उस बुजुर्ग के पीछे चलने लगा। उसने बाबा विष्णुदत्त का घर तक पीछा किया और जब वो अपने घर में दाखिल हो गया तो जयदेव दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनने लगा। संगत जी, बाबा विष्णुदत्त अपनी पत्नी कमला से कहने लगा, मैंने एक समूह में एक युवक को उस थैली की तलाश में घोषणा करते हुए सुना है। मैंने उसे ये भी कहा है कि तुम उस थैली के बदले 100 सोने के सिक्के पुरस्कार रख दो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। मेरा तो यही इरादा था
कि मैं किसी तरीके से उसे ये थैली वापस कर दूं और मुझे भी उसमें से कुछ लाभ हो जाए। लेकिन वो व्यक्ति बहुत हठी है। अब तुम ही बताओ हमें अब क्या करना चाहिए। संगत जी, जिस पर उसकी पत्नी कमला कहने लगी, विष्णुदत्त, मैंने आपके साथ 40 साल अभाव और भूख में गुजारे हैं। आपने सारी जिंदगी कभी चोरी नहीं की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया और ना ही कभी किसी से कुछ छीना है। मेरी बात माने तो आप उस सोने का इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि सद्गुरु ने ये आपको भेंट भेजी है, तो फिर उनके दी गई भेंट को क्यों ठुकरा रहे हैं? अगर आप ये सोचते हैं कि सद्गुरु आपसे इन सोने के सिक्कों के बारे में प्रश्न करेंगे, तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो आपसे भूखी पत्नी और लाचार बेटियों के बारे में भी प्रश्न करेंगे। संगत जी, जिसके बाद बाबा विष्णुदत्त मन में सोचने लगा कि मैं इसमें से सोने के कुछ सिक्के खर्च कर लूं, लेकिन वो तुरंत ही अपने फैसले से वापस पलटा और विचार करने लगा। मैंने सारी जिंदगी धैर्य से गुजारी है और आज मेरी टांगे कब्र में है, तो मैं अपनी 60 साला जिंदगी के धैर्य को एक ही दिन की सुख सुविधा पर क्यों कुर्बान कर दूं? सद्गुरु हमारे हाल पर कृपा करें। और उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को पाप से नहीं भर सकता। संगत जी, जयदेव जो दरवाजे के साथ कान लगाकर ये सारी बातें सुन रहा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे बाबा विष्णुदत्त की लाचारी पर दुख होने लगा। उसने उसी वक्त बाबा विष्णुदत्त का दरवाजा खटखटाया। बाबा विष्णुदत्त तुरंत बाहर आया। जयदेव बाबा विष्णुदत्त को गले से लगाकर रोने लगा, हे सद्गुरु के भक्त, मैं तेरे धैर्य पर न्योछावर हो जाऊं। सद्गुरु तुझे बहुत पुण्य फल देंगे। तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं? संगत जी, बाबा विष्णुदत्त ने जवाब दिया, हे प्रभु के भक्त, तुम पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हो। तुमने जरा से काम के बदले मुझे पूरे दिन की मजदूरी दी। फिर जयदेव के मन में विचार आया और वो उससे कहने लगा, मैं जानता हूं कि सोने की थैली तुम्हारे पास है। तुम ऐसा करो, पुरस्कार की रकम को थोड़ा सा कम कर दो, शायद वो व्यक्ति मान जाए। संगत जी, बाबा विष्णुदत्त ने जो कुछ थोड़े से पैसे कमाए थे, अपने घर वालों के पास बैठकर उन पैसों से संध्या का भोजन किया। अगले दिन फिर काम की तलाश में घर से मंदिर की तरफ निकला। वो युवक वहां पर मौजूद फिर से घोषणा कर रहा था, जो कोई मेरी सोने से भरी हुई थैली वापस करेगा, सद्गुरु उसे 7 गुना पुण्य फल देंगे। संगत जी, बाबा विष्णुदत्त फिर से हाथ उठाकर निवेदन करने लगा, हे युवक, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि काशी में बहुत गरीब लोग रहते हैं। शायद वो थैली किसी प्रभु भय रखने वाले को मिल जाए और वो तुम्हें पुरस्कार के लोभ में वापस कर दे। चलो तुम 100 सोने के सिक्के ना सही, 10 का ही ऐलान कर दो। उसने कहा, हरगिज नहीं। मेरा निर्णय प्रलय के दिन सद्गुरु के सामने पेश होगा। संगत जी, इसके बाद सारे लोग वहां से चले गए। तीसरे दिन फिर से वो युवक यही घोषणा कर रहा था। बाबा विष्णुदत्त फिर वहां पर पहुंचकर उससे कहने लगा, हे युवक, मैंने तुमसे 100 सिक्कों की घोषणा करने को कहा था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। फिर मैंने उसके 10वें हिस्से का यानी 10 सिक्कों का कहा, तुमने फिर भी इनकार कर दिया। चलो आज तुम ऐसा करो कि सिर्फ एक सिक्के का ही ऐलान कर दो। ये तो तुम्हारी थैली का 1000वां हिस्सा बनता है। क्या पता वो व्यक्ति इस एक सिक्के के बदले अपने घर खाना ले जाए और जो पैसे बचे इससे एक मटका खरीदकर तीर्थयात्रियों को मजदूरी पर पानी पिला सके। संगत जी, जिस पर उस युवक ने कहा, हरगिज नहीं, मैं एक सिक्का भी नहीं दूंगा और हमेशा की तरह आज भी अपना निर्णय सतगुरु पर छोड़ता हूं। बाबा विष्णुदत्त की आशा का आखिरी सहारा भी खत्म हो गया और वो सोचने लगा कि अब तो उसे पूरे के पूरे 1000 सिक्के वापस करने पड़ेंगे और वो इन सिक्कों में से एक भी नहीं ले सकता। उसने उस युवक से कहा, आओ मेरे साथ चलो और अपनी थैली ले जाओ। संगत जी, इस बुजुर्ग ने जयदेव को साक्षी के तौर पर साथ चलने को कहा। घर में पहुंचकर उसने उन दोनों को वृक्ष के नीचे बिठाया और उसने कमरे के अंदर जाकर सुरक्षित जगह से वो थैली निकाली और उस युवक के सामने रखकर कहा, क्या ये तुम्हारी थैली है? युवक ने कहा, हाँ।
फिर बाबा विष्णुदत्त ने थैली का मुंह खोला और उस थैली को जमीन पर उंडेल दिया। अब वो तीनों इन सोने के सिक्कों को गिनने लगे तो वो पूरे 1000 निकले। युवक ने सिक्कों की थैली कंधे पर रखी और चल दिया। बाबा विष्णुदत्त और उसकी बेटियों की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। संगत जी, चंद पलों के बाद बाबा विष्णुदत्त ने नजरें उठाकर देखा तो वो युवक वापस आ रहा था। बाबा विष्णुदत्त उदास हालत में बैठा हुआ था। उसे देखकर धीमी सी आवाज में कहने लगा, बेटा कैसे आना हुआ? संगत जी, उस युवक ने जवाब दिया, सदगुरु के साधु भक्त, मेरे पिता ने जब देह त्यागी तो उनके पास 5000 सोने के सिक्के थे। उन्होंने मरने से पहले मुझे आदेश दिया था कि मेरा सामान बेचकर तीर्थ यात्रा का खर्च बना लेना और उस धन में से 1000 सोने के सिक्के उस व्यक्ति को देना जो सदगुरु पर संपूर्ण विश्वास करता हो और बहुत गरीब हो। अतः मैंने अपने देश से लेकर शहर काशी तक किसी को भी आपसे ज्यादा गरीब और विश्वास रखने वाला नहीं पाया। ये सिक्के आप रख लें, आप उसे धर्म के कामों में खर्च करें। संगत जी, युवक सिक्कों से भरी हुई थैली रखकर वहां से चला गया और बाबा विष्णुदत्त उसी वक्त सदगुरु के समक्ष प्रणाम करने में गिर गया। उसकी दाढ़ी आंसुओं से भीगी थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, कमला, देख लिया तुमने, सदगुरु धैर्य रखने वालों का पुण्य फल कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। हमने अपने आप को अधर्म के एक सिक्के से बचा लिया तो सदगुरु ने हमें धर्म के जरिए 1000 सिक्के प्रदान किए। संगत जी, उसके बाद बाबा विष्णुदत्त ने अपनी पत्नी और बेटियों के साथ बैठकर संध्या का भोजन किया। पूजा करने के बाद बाबा विष्णुदत्त घर से बाहर निकलने लगा तो पत्नी ने कहा, आप कहां जा रहे हैं? बाबा विष्णुदत्त ने जवाब दिया, मैं किसी ऐसे घर की तलाश में जा रहा हूं जिस घर में हमारे जैसे लोग बसते हों और उनका सुबह शाम का भोजन हमारी तरह अभाव में गुजरता हो, ताकि मैं उन्हें अपने साथ भोजन में शामिल कर लूं। ये कहकर बाबा विष्णुदत्त दरवाजे से बाहर निकल गए। संगत जी, ये साखी हमें धैर्य, ईमानदारी और सतगुरु पर पूर्ण भरोसे की शानदार मिसाल सिखाती है। इंसान की जिंदगी में कठिनाई और परीक्षाएं आती हैं, लेकिन जो लोग धैर्य का दामन थामे रखते हैं और अपनी ईमानदारी पर कायम रहते हैं, सदगुरु उन्हें ऐसी जगह से रोजी प्रदान करते हैं जहां से उन्हें अनुमान भी नहीं होता। ये प्रसंग हमें बताता है कि धर्म और अधर्म की परीक्षा हर वक्त हमारे सामने होती है, लेकिन जो लोग धैर्य और सत्यनिष्ठा को नहीं छोड़ते वही वास्तविक सफलता प्राप्त करते हैं। कई बार थोड़ी सी कठिनाइयां इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जा सकती है, लेकिन जो लोग अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं वही अंत में सफल होते हैं। संगत जी, हमें दूसरों की मदद करने और अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटने का सबक भी मिलता है। जब सद्गुरु किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसका सर्वोत्तम उपयोग यही है कि इस वरदान को उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो मोहताज है। इस तरह न सिर्फ सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि वास्तविक खुशी और शांति भी प्राप्त होती है। संगत जी, पलटू लिखा नसीब का संत देत है फेर। संगत जी, पलटू साहब की ये बात आपने भी जरूर सुनी होगी। अब सवाल उठता है कि क्या सच में संत नसीब का लिखा भी पलट सकते हैं? हाँ, पलट सकते हैं, अगर हम ये आसान सा काम जो बाबा जी ने कहा है वो करते हैं तो। यहां हम भजन सिमरन की नहीं कर रहे, यहां हम उस आसान से काम को करने की बात कर रहे हैं जो बाबा जी ने संगत को करने को कहा है। संगत जी, इस बात को हम एक सेवादार की बिल्कुल सच्ची घटना से समझने की कोशिश करेंगे। कैसे इस सेवादार ने बस बाबा जी की एक छोटी सी बात को समझा और उस बात पर अमल किया, और कैसे रातों रात इस सेवादार की जिंदगी बदल गई। मालिक ने इसको इतना दिया कि अब अगर इसकी आने वाली 7 पीढ़ियां कुछ भी ना करें तो भी खत्म नहीं होगा। जबकि शुरुआती दिनों में ये सेवादार इतना ज्यादा गरीब था कि इसको लगता था कि मेरी किस्मत अब कोई नहीं बदल सकता, लेकिन बाबा जी ने वो कृपा कर दी जो सारी संगत के लिए मिसाल बन गई। ये काम इतना आसान है कि एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। संगत जी, हरियाणा के जींद जिले के रहने वाले इस सेवादार का नाम है दलबीर सिंह। दलबीर सिंह एक साधारण सा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे।
फैक्ट्री में नौकरी करते थे और साथ साथ डेरे से गहराई से जुड़े हुए सेवक भी थे। पर उनके जीवन में एक लगातार चलने वाला संघर्ष था और वो था आर्थिक तंगी। घर की जरूरतें, सीमित आमदनी और भविष्य की चिंता उन्हें भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। जब भी वे सत्संग में जाते या डेरे पहुंचते या किसी भी जगह पर जाते तो उनकी नजर अपने आप दूसरों पर टिक जाती। कोई महंगी गाड़ी में आ रहा है, कोई अच्छे कपड़ों में सजा धजा दिखता है। ये सब देखकर उनके मन में टीस उठती। वे अक्सर बाबा जी से मन ही मन शिकायत करने लगते। मेरे पास तो बस एक पुरानी साइकिल है, पहनने को वही घिसेटे कपड़े। आपने सबको इतना कुछ दे दिया पर मुझे ही क्यों खाली हाथ रखा? यही सोच धीरे धीरे उनके भीतर जगह बनाती चली गई। इसका असर उनकी सेवा और सत्संग पर भी पड़ने लगा। वहां सेवा और सत्संग में उनका शरीर तो मौजूद होता, लेकिन मन कहीं और उलझा रहता। जब कभी दूसरी संगत उन्हें समझाती कि शिकायत नहीं करनी चाहिए, तो दलबीर कह देता कि क्यों ना करूं शिकायत। उनकी पत्नी रजनी देवी की स्थिति भी कुछ अलग नहीं थी। उनके मन में भी हमेशा शिकायतें ही उमड़ती रहती थी। वे भी बार बार अरदास के टाइम बाबा जी से यही सवाल करती कि इतनी सेवा और विश्वास के बावजूद उनके हिस्से में सिर्फ संघर्ष और गरीबी ही क्यों आई। उनके पड़ोस का माहौल भी उनके लिए और जहर घोलने वाला था। आसपास के लोग अक्सर ताने मारते, डेरे वाले बाबे के पीछे पड़े रहोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। किसी अच्छे ज्योतिषी या तांत्रिक को दिखाओ तभी कुछ बनेगा। ज्योतिषी तुम्हारे ग्रहों की दिशा बदल देगा और तुम अमीर हो जाओगे। धीरे धीरे इन बातों का असर होने लगा। पड़ोसियों की बातों में आकर दलबीर और रजनी देवी ने सत्संग में जाना लगभग छोड़ दिया। अब उनका झुकाव ज्योतिषियों और तांत्रिकों की ओर होने लगा। वे उम्मीद करने लगे कि शायद वहां से कोई हल निकल आए। इसी बीच एक दिन उनके सेंटर में बहुत बड़ी सेवा लगनी थी। कई जगहों से जत्थे आने वाले थे। दलबीर और उनकी पत्नी भी उस सेवा में शामिल हुए। उस दिन का माहौल अलग ही था। चारों तरफ सेवा, संगत और हलचल थी। लेकिन दलबीर और रजनी देवी के मन में वही पुरानी गांठ बंधी हुई थी। सेवा के दौरान भी वे अपनी शिकायतें दोहराते रहे। एक अन्य सत्संगी से वे कह रहे थे, हम तो हर समय सेवा में लगे रहते हैं, फिर भी सद्गुरु ने हमें कुछ नहीं दिया। और देखो बाकी लोगों के पास कितना कुछ है और हमारे पास इतना भी नहीं कि नए कपड़े ही खरीद सके। एक स्कूटर तक नहीं ले सकते। इस टूटी साइकिल पर ही आना पड़ता है। उन्हें ये एहसास तक नहीं था कि उनकी बातें पास ही खड़े दूसरे जत्थे तक पहुंच रही है। दूसरे शहर से आए उस जत्थे में एक ऐसी माताजी भी थी जो अत्यंत संपन्न थी और नाम कमाई में भी बहुत आगे थी। उन्होंने दलबीर और रजनी देवी की बातें साफ सुन ली। जब दलबीर और उनकी पत्नी वहां से आगे बढ़ गए तो माताजी ने उसी सत्संगी की ओर मुड़कर शांत स्वर में पूछा, ये लोग आखिर किस बात को लेकर इतनी शिकायत कर रहे थे? सत्संगी ने उत्तर दिया, माताजी, इनका यही हाल रोज का है। इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। इसी कारण ये अक्सर सद्गुरु से शिकायत करते रहते हैं। हम सब ने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, बार बार समझाया, लेकिन इन पर कोई असर ही नहीं होता। माताजी बेहद ऊंची कमाई वाली और गहरी अनुभूति रखने वाली आत्मा थी। उन्होंने पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी, कुछ पल शांत रही, फिर धीरे से बोली, क्या आप मुझे इनके घर ले जा सकती हैं? मैं इनसे स्वयं मिलना चाहती हूं। सत्संगी ने बिना एक पल की देर किए कहा, जी माताजी, आइए मैं आपको इनके घर ले चलता हूं। उसी शाम उन्होंने माताजी को अपनी गाड़ी में बैठाया और दलबीर सिन्हा के घर की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो सामने एक बेहद छोटा सा कमरा था। उसी कमरे के कोने में एक संकरी सी रसोई बनी हुई थी। बाहर कच्ची मिट्टी का छोटा सा आंगन था जहां दलबीर सिन्हा के दोनों बच्चे नंगे पांव खेल रहे थे। जब दलबीर सिन्हा की नजर सत्संगी और माताजी पर पड़ी तो वे थोड़ा हैरान रह गए। अचानक आए मेहमानों को देखकर वे घबरा तो गए, लेकिन शिष्टाचार निभाते हुए उन्हें भीतर ले आए।
घर की हालत इतनी तंग थी कि बैठने के लिए ढंग की कुर्सियां तक मौजूद नहीं थी। जैसे तैसे जो व्यवस्था हो सकी उसी में मेहमानों को बैठाया गया। रजनी देवी ने बिना देर किए रसोई में जाकर चाय बना ली। चाय आते ही बातचीत शुरू हुई। माता जी ने शांत स्वर में कहा, आज सत्संग में आपकी कुछ बातें मेरे कानों में पड़ी। मुझे वे थोड़ी अजीब लगी, इसलिए सोचा कि आपसे सीधे मिलकर बात करूं। मैं आपसे कुछ समझना चाहती हूं। दलबीर सिंह ने चारों ओर नजर घुमाई और भारी मन से बोले, आप हमारी हालत खुद देख रही हैं। अब बताइए, ऐसी हालत में अगर शिकायत ना करे तो और क्या करें? बारिश आती है तो इस कमरे की छत से पानी टपकने लगता है। बाहर निकलते हैं तो पुराने घिसे पीटे कपड़े पहनने पड़ते हैं। फैक्ट्री से अगर एक दिन की भी छुट्टी हो जाए तो उस दिन का राशन जुटाना मुश्किल हो जाता है। माताजी ने पूरी बात ध्यान से सुनी। एक पल रुककर उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में तो आपको बाबा जी का और भी अधिक शुक्र करना चाहिए। इतना सुनते ही दलबीर सिंह का संयम टूट गया। उनके भीतर दबा हुआ गुस्सा बाहर आ गया। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, क्या आप हमारा मजाक उड़ाने आई हैं? आखिर किस बात का शुक्र करें? इस टूटी हुई छत का, या इन फटे पुराने कपड़ों का, या सामने खड़ी उस पुरानी सी साइकिल का? आपके पास पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इसलिए ये बातें कहना आपको आसान लगता है। एक दिन हमारी जगह आकर देखिए, तब समझ में आएगा कि ऐसी जिंदगी में शुक्राना करना कितना आसान होता है। माताजी ने दलबीर की कड़वी बातों को पूरे संयम और शांति से सुना। उनके चेहरे पर ना नाराजगी थी, ना कोई कठोरता। कुछ क्षण रुककर उन्होंने बेहद सहज स्वर में कहा, ठीक है, अगर शुक्राना नहीं हो पाता तो कम से कम भजन सिमरन तो करते ही होंगे। ये सुनते ही दलबीर सिंह और उनकी पत्नी रजनी देवी के चेहरे उतर गए। दोनों ने थके हुए हताश स्वर में उत्तर दिया, ऐसी हालत में भजन सिमरन कैसे हो सकता है? फिर रजनी देवी ने कहा कि मैं दूसरों के घरों में काम करती हूं और ये फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। 2 वक्त की रोटी जुटाना ही इतना कठिन हो जाता है कि ना मन में शुक्र बचता है, ना भजन सिमरन की स्थिति। माताजी ने बातों के बीच एक नजर बाहर आंगन की ओर डाली। वहां दलबीर के दोनों बच्चे मिट्टी में खेलते हंसते और शोर मचाते हुए पूरी मस्ती में डूबे थे। ये दृश्य देखकर माताजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उन्होंने स्नेह से कहा, अब मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूं, ध्यान से सुनना। अगर तुमने मेरी बात समझ ली और उस पर चल पड़े तो तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। माताजी ने दलबीर की पत्नी को अपने पास बैठने का इशारा किया। दोनों पति पत्नी चुपचाप उनके पास आकर बैठ गए। माताजी ने गंभीर लेकिन स्नेह भरे स्वर में कहना शुरू किया, तुम बार बार सद्गुरु से शिकायत करते हो, लेकिन मेरी नजर में तुम्हारा परिवार बहुत सौभाग्यशाली है। जरा देखो, तुम्हारे ये बच्चे जो आंगन में हंसते खेलते फिर रहे हैं, इन्हीं के लिए इस दुनिया में कितने लोग तरसते हैं जिनकी संतान नहीं है। उनसे जाकर पूछो उनके अंदर का दर्द कैसा है। और तुम्हें मालिक ने 2 सुंदर बच्चे दिए हैं। यहां ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी कोठियां हैं, अथाह धन दौलत है, हर सुख सुविधा मौजूद है, लेकिन उनकी गोद सुनी है। वे संतान पाने के लिए दर दर भटकते फिरते हैं। क्या इन बच्चों के लिए बाबा जी का शुक्राना नहीं किया जा सकता? फिर माताजी ने उस पुरानी साइकिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, दुनिया में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पैर ही नहीं हैं। मालिक ने तुम्हारे हाथ पैर सलामत रखे हैं जिससे कि तुम साइकिल चला सकते हो। क्या इसके लिए बाबा जी का शुक्र नहीं कर सकते? फिर माताजी ने उस छोटे से कमरे को देखते हुए कहा, कितने ही लोग सर्दी हो या बारिश बाहर सड़क पर सोने को मजबूर है, और तुम्हें तो मालिक ने ये कमरा दिया है। क्या इसके लिए मालिक का शुक्र नहीं कर सकते? मालिक 2 वक्त की रोटी दे रहा है, वरना कितने ही लोग रात को भूखे सो जाते हैं। फिर माताजी ने कहा कि बच्चों, मालिक ने तुम्हें इतना दिया है कि अगर तुम शुक्र है को एक किताब में लिखना शुरू करो तो शुक्र लिखते लिखते किताब के पन्ने भर जाएंगे, लेकिन मालिक की दी हुई नेमतें खत्म नहीं होंगी। दलबीर सिंह और रजनी देवी पूरी तन्मयता से माताजी की हर बात सुन रहे थे। माताजी ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें एक सरल सा मार्ग बताती हूं।
जब भी रात को भजन सिमरन के लिए बैठो तो किसी मांग या शिकायत के साथ नहीं, सिर्फ एक ही अरदास लेकर बैठना। हे मेरे सद्गुरु, आपने मुझे इतना कुछ दिया है कि यदि मैं हर पल शुक्र करता रहूं तब भी कम पड़े। आपने मुझे ये घर और ये छत दी जो शायद मेरे भाग्य में भी नहीं थी। इस दुनिया में कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ती है। आपने मुझे और मेरे परिवार को स्वस्थ शरीर दिया, वरना कितने लोग ऐसे हैं जो जन्म से ही रोगों के साथ इस संसार में आते हैं। आपने मुझे इतने सुंदर और संस्कारी बच्चे दिए, जबकि इस दुनिया में न जाने कितने लोग औलाद के सुख से वंचित रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने मुझे मनुष्य का जन्म दिया। आप मुझे किसी पशु के रूप में भी भेज सकते थे, लेकिन आपने मुझे इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा ताकि मैं भजन, बंदगी और सिमरन कर सकूं। आपने मुझे संगत की सेवा का अवसर दिया और नामदान जैसी अमूल्य दौलत से नवाजा। अब बताइए, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? मुझे तो शब्द ही नहीं मिलते। पति-पत्नी दोनों बिना पलक झपकाए ये सब सुन रहे थे। उनके मन में कुछ टूट रहा था और कुछ नया जन्म ले रहा था। फिर माताजी ने दोनों की ओर देखा और कहा, और जब सुबह आंख खुले तो सबसे पहला शब्द शुक्र का हो। उठते ही कहना है, मेरे सद्गुरु, एक और सुबह दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। कितने लोग रात को सोते हैं लेकिन सुबह देखने का सौभाग्य उन्हें नहीं मिलता। आपने मुझे बिना किसी कीमत के सांसें दी, ये अनमोल जीवन दियो। इसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद, वरना इन सांसों की कीमत तो अस्पतालों में देखने को मिलती है। माताजी की इन बातों ने दिलबीर सिंह और रजनी देवी के दिल को भीतर तक छू लिया। उनकी आंखें अपने आप भर आई। वो पहली बार समझ रहे थे कि कमी कहां थी। माताजी ने स्नेह पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, दलबीर और रजनी, अगर तुमने सचमुच इन बातों को दिल से अपना लिया तो बाबा जी की कृपा इतनी बरसेगी कि तुम शुक्र करते करते थक जाओगे, लेकिन उनकी मेहर कभी नहीं थमेगी। पर याद रखना, ये बातें केवल बोलने के लिए नहीं है, इन्हें दिल में उतारना है, महसूस करना है। मालिक से कभी शिकायत मत करना और कुछ मांगना भी नहीं। बस हर हाल में शुक्र करना है, हर स्थिति में बिना किसी शर्त के शुक्र करना है। दिलबीर सिंह और रजनी देवी ने हाथ जोड़कर माताजी से कहा, माताजी, हम आपकी कही हर बात पर अमल करेंगे। कुछ देर बाद माताजी वहां से विदा हो गई। संगत जी उसी दिन से दिलबीर और रजनी के जीवन की दिशा बदलने लगी। उन्होंने हर सांस के साथ बाबा जी का शुक्र करना शुरू कर दिया। जो भी मिला, जैसा भी मिला, उसी में धन्यवाद करना शुरू कर दिया। साथ ही उनका मन फिर से भजन सिमरन में टिकने लगा, जो पहले बिखर गया था। समय बीतने लगा। कुछ ही दिनों बाद उस फैक्ट्री में जहां दिलबीर मजदूरी करता था, विदेश से एक नई और अत्याधुनिक मशीन मंगवाई गई। मशीन तो आ गई, लेकिन एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। उसे चलाने के लिए किसी ऐसे कारीगर की जरूरत थी जो अनुभवी हो। फैक्ट्री मालिक ने बहुत तलाश की, लेकिन उसे कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल पा रहा था। जब दिलबीर को इस बात की जानकारी मिली तो उसके भीतर कहीं दबा हुआ आत्मविश्वास जाग उठा। उसने सीधा फैक्ट्री के मालिक से मिलने का साहस किया और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं इस मशीन को चला सकता हूं। असल में दिलबीर को शुरू से ही तकनीकी कामों में गहरी रुचि थी। मशीनें, औजार और नए सिस्टम, इन सब को समझना उसे पसंद था। वो कई तरह के तकनीकी कामों में पहले से ही हाथ आजमा चुका था, बस कभी मौका नहीं मिला था। अब वक्त बदलने वाला था। जैसे ही उसने शुक्राना करना शुरू किया, वैसे ही बाबा जी ने उसके जीवन में उन्नति के द्वार खोलने शुरू कर दिए। उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया और अपनी कला को साबित करने का जज्बा फिर से जाग उठा। मालिक ये सुनकर चौंक गया। उसकी नजर में दलबीर अब तक सिर्फ एक साधारण मजदूर था। उसने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस मशीन को चला सकते हो तो अभी चलाकर दिखाओ। अगर तुम सफल रहे तो मैं तुम्हें इसी मशीन का कारीगर बना दूंगा। दलबीर बिना घबराए आगे बढ़ा और मालिक के सामने ही
उस नई मशीन को पूरी कुशलता के साथ चलाकर दिखा दिया। मशीन बिल्कुल सही ढंग से चलने लगी। ये दृश्य देखकर मालिक बेहद खुश हुआ। वैसे भी दलबीर की ईमानदारी और मेहनत से मालिक पहले से ही प्रभावित था। उसी दिन उसने दलबीर को मजदूरी के काम से हटा दिया और मशीन कारीगर की जिम्मेदारी सौंप दी। इतना ही नहीं, मालिक ने आगे कहा, इस पद की तनख्वाह एक आम मजदूर से 20 गुना अधिक होती है। अब मुझे किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ही इस पद पर नियुक्त करता हूं और आज से तुम्हें पूरी वही तनख्वाह मिलेगी जो इस जिम्मेदारी के लिए तय है। ये शब्द सुनते ही दलबीर सिंह की आंखें भर आई। वर्षों की तंगी, अपमान और बेबसी जैसे एक ही पल में पिघल गए। वो समझ गया था ये सिर्फ मशीन की नौकरी नहीं थी, बल्कि शुक्राने की राह पर चलने का फल था। सबसे पहले दलबीर सिंह ने यह समाचार अपनी पत्नी रजनी देवी को सुनाया। वो ये सुनकर कुछ क्षणों तक विश्वास ही नहीं कर पाई। जो इंसान कल तक मामूली मजदूरी पर काम कर रहा था, जिसकी मासिक आमदनी सिर्फ 4,000 के आसपास थी, वही आज बाबा जी की कृपा से उसी रकम को कई गुना कमाने की राह पर चल पड़ा था। ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन संगत जी, यहीं पर बाबा जी की मेहर रुकने वाली नहीं थी। एक वर्ष भी नहीं बीता कि एक दूसरी फैक्ट्री से दलबीर को और भी अधिक वेतन पर काम करने का प्रस्ताव मिला। उसकी ईमानदारी, मेहनत और तकनीकी समझ अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन चुकी थी। जल्द ही उसकी तनख्वाह बढ़कर 1 लाख तक पहुंच गई, क्योंकि दलबीर जिस मशीन को चलाना जानता था, उस मशीन के कारीगर भारत में ना के बराबर थे। इसलिए लाखों रुपए सैलरी देने को भी फैक्ट्री वाले तैयार हो जाते थे। समय के साथ दलबीर ने समझदारी से पैसे बचाने शुरू किए। कुछ वर्षों में उसने अच्छी खासी बचत कर ली और फिर बैंक से ऋण लेकर एक सुंदर सा 3 कमरों का फ्लैट अपने नाम कर लिया। थोड़े समय बाद उसने एक गाड़ी भी खरीद ली, वो सपना जो कभी उसे बहुत दूर का लगता था। कुछ ही सालों में दलबीर ने अपनी खुद की छोटी सी फैक्ट्री शुरू कर दी और आज वही दलबीर जो कभी पुरानी साइकिल की शिकायत करता था, आज महंगी कार में सत्संग घर जाता है। संगत जी, एक दौर वह भी था जब दलबीर और रजनी देवी हर समय शिकायतों में डूबे रहते थे। उन्हें लगता था कि जीवन ने उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। लेकिन उस माता की सीख को दिल से अपनाने के बाद मानो उनकी पूरी तकदीर ही पलट गई। यही कहा जाता है कि संत महात्माओं के वचन कभी निष्फल नहीं जाते। उस माताजी ने दलबीर से जो कहा था, वो शब्द दर शब्द सच साबित हुआ। बाबा जी ने उस पर ऐसी अपार कृपा बरसाई कि वो धन्यवाद करते करते थक गया। पर बाबा जी की देन कभी थमी नहीं। संगत जी, कैसे 1-4 शब्दों की प्रार्थना ने एक लड़के का जीवन बदल दिया था। आइए अब इस अगली पेशकश में सुनते हैं। अगर आज आपने इस वीडियो में बाबा जी द्वारा बताए गए 4 सरल शब्दों से बनी उस छोटी सी लेकिन अत्यंत प्रभावशाली प्रार्थना को ध्यान से सुन लिया है, तो विश्वास रखिए आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी और आपका मन धीरे धीरे संतोष व खुशियों से भरने लगेगा। इस प्रार्थना की शक्ति और उसके गहरे असर को समझने के लिए अब एक सेवादार और उसके बेटे से जुड़ी इस सच्ची घटना को पूरे ध्यान से सुनिए। सन 1994 की बात है। उस वर्ष ये सेवादार बाबा जी से जुड़ा। उस समय उसकी आर्थिक हालत बहुत मजबूत नहीं थी। घर में सीमित साधन थे और जिम्मेदारियां ज्यादा। लेकिन कहते हैं ना, जिस आत्मा को सद्गुरु अपनी ओर खींच लेते हैं, वहां ये मायने नहीं रखता कि वो अमीर है या गरीब, गोरा है या काला। 1994 में बाबा जी ने इस सेवादार को इस तरह अपने से जोड़ लिया कि कुछ ही महीनों के भीतर उसका मन घर की उलझनों से हटकर सेवा की ओर ज्यादा झुकने लगा। समय के साथ उसकी ड्यूटी बाबा जी की कोठी में लग गई। बाबा जी तो सब कुछ जानते थे। वे भली भांति समझते थे कि ये सेवादार अपने घर की परेशानियों से भीतर ही भीतर जूझ रहा है। लेकिन उस सेवादार ने कभी अपने हालातों की शिकायत नहीं की। एक दिन बाबा जी कोठी से बाहर आए। सेवादार उस समय बाहर सेवा में लगा हुआ था। बाबा जी उसके पास रुके और बड़े स्नेह से बोले, बेटा,
हिम्मत कभी मत हारना, हमेशा सब्र रखना। मालिक के घर देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। उसी दिन बाबा जी ने उसे 4 शब्दों की एक विनती, एक छोटी सी प्रार्थना बताई और साथ ही ये भी कहा, बेटा, इस प्रार्थना को हर हाल में हर रोज बोलते रहना। सेवादार ने बाबा जी की बात को दिल से स्वीकार किया। वो उन 4 शब्दों की प्रार्थना को रोज श्रद्धा और विश्वास के साथ दोहराने लगा। फिर क्या था? मालिक की कृपा ऐसे बरसने लगी कि उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। पहले वो किसी और का ट्रक चलाकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे कृपा का हाथ उसके सिर पर और मजबूत होता गया। कुछ ही समय में उसने खुद का ट्रक खरीद लिया और फिर कुछ ही वर्षों में उसकी अपनी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी खड़ी हो गई। ऐसी कंपनी जिसके पास 10 से ज्यादा ट्रक थे और जो पूरे देश में माल की सप्लाई करने लगी। कृपा इतनी अधिक बरसने लगी कि सेवादार खुद भी हैरान रह जाता, लेकिन क्योंकि वह परमार्थ से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा नियमित रूप से डेरे में अर्पित करना शुरू कर दिया। बाबा जी के आदेश के अनुसार वो सेवादार न सिर्फ तन मन से सेवा करता था, बल्कि नियमित रूप से भजन सिमरन में भी लीन रहता था। समय आने पर उसने अपने बेटे को भी अपने कारोबार में शामिल कर लिया और धीरे धीरे व्यवसाय की जिम्मेदारियां उसके हाथों में सौंपने लगा। साल बीतते गए और सेवादार उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गया जहां शरीर शिथिल होने लगता है और आत्मा को भीतर से एक आहट सी मिलने लगती है। साध संगत जी, जिन आत्माओं पर अपार कृपा होती है, उन्हें अक्सर पहले ही ये आभास हो जाता है कि उनके सद्गुरु उन्हें बुलाने वाले हैं। जब सेवादार के मन में ये एहसास गहराने लगा तो एक दिन उसने अपने बेटे को पास बुलाया। बहुत शांति से गहरे भाव के साथ उसने कहा, बेटा, आज से 2530 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, खाली हाथ था मैं। फिर बाबा जी ने ऐसी मेहर की कि मेरी जिंदगी ही बदल गई। उन्होंने मुझे एक ऐसी प्रार्थना दी जिसने मेरे दिन पलट दिए। एक साधारण ट्रक ड्राइवर से मैं अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक बन गया। उसकी आवाज में कृतज्ञता साफ झलक रही थी। उसने आगे कहा, आज मैं तुझे वही प्रार्थना सौंप रहा हूं जो बाबा जी ने मुझे दी थी। इसे हर दिन बोलना है, हर हाल में बोलना है, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा और प्रसन्न मन से। अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। फिर उसने एक और जरूरी बात जोड़ते हुए कहा, इसके साथ साथ एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी बाबा जी को भूलना मत, और जो भी कमाई हो उसका एक हिस्सा परमार्थ में अवश्य देना, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब उन्हीं की देन है। बेटे ने पिता की आंखों में देखते हुए वचन दिया, पिताजी, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। कुछ ही समय बाद सेवादार ने ये शरीर त्याग दिया। बेटे ने पूरे विधि विधान से अपने पिता की अंतिम रस्में निभाई और फिर दोबारा अपने काम में लग गया। पहले पिता का साया होने के कारण उसे संभलने और ठहरने का समय मिल जाया करता था, लेकिन अब अकेले सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई थी। काम इतना बढ़ गया कि उसे ठीक से भोजन करने तक का समय नहीं मिलता। धीरे धीरे परमार्थ से उसका जुड़ाव कम होने लगा। दिन रात कारोबार की भागदौड़ में वो उलझता चला गया और उसी भागदौड़ में वो उस अमूल्य प्रार्थना को भी भूल गया जो उसके पिता ने उसे इतनी श्रद्धा से सौंपी थी। वही प्रार्थना जिसने कभी उनके पूरे परिवार की तकदीर बदल दी थी। समय यूं ही बीतता गया। कई वर्ष निकल गए। एक दिन बेटे के कारोबार में अचानक घाटा होने लगा। पहले छोटा नुकसान हुआ, फिर वो सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। हालात यहां तक पहुंच गए कि नुकसान की भरपाई के लिए उसे अपने पिता द्वारा खड़ी की गई संपत्ति बेचने की नौबत आ गई। जो व्यापार वर्षों से बिना रुके बड़ी मजबूती से चलता आ रहा था, वही अब लगातार डुबोने लगा था। बेटा भीतर से टूटने लगा। चिंता इतनी बढ़ गई कि रातों की नींद उड़ गई। करवटें बदलते बदलते एक रात वो यूं ही छत को ताकता रहा। तभी अचानक उसके मन में पिता की कही हुई वही बात याद आ गई।
एक प्रार्थना है बेटा उसे रोज बोलना, फिर जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसने पूरा जोर लगाया, दिमाग पर बहुत दबाव डाला, लेकिन वो 4 शब्द याद ही नहीं आ रहे थे। जितनी कोशिश करता उतना ही मन खाली हो जाता। अब वो सुबह शाम उसी प्रार्थना को याद करने में लग गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी शब्द सामने नहीं आए। इसी बेचैनी के बीच एक दोस्त ने उसे सलाह दी, ऐसी प्रार्थनाएं तो साधु संत जानते हैं, किसी साधु से मिलो, शायद तुम्हारी मदद हो जाए। दोस्त की बात मानकर बेटा एक साधु के पास पहुंचा और अपनी पूरी परेशानी उसे बता दी। साधु ने ध्यान से सुना और फिर बोला, बेटा मुझे तो बस एक ही प्रार्थना आती है, भगवान सबका भला करें। ये भी 4 शब्दों की ही है। संभव है यही वही प्रार्थना हो जो तुम्हारे पिता ने बताई हो। बेटे ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, ये वही नहीं है। शब्द कुछ और थे, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहे। साधु ने थोड़ी देर सोचकर कहा, तो तुम किसी चर्च चले जाओ, वहां के पादरी शायद ऐसी किसी प्रार्थना के बारे में जानते हो। साधु की सलाह पर बेटा चर्च पहुंचा। उसने पादरी को अपनी पूरी दुविधा बता दी। पादरी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं तो रोज यही प्रार्थना करता हूं, गॉड इज ग्रेट। बेटा निराश होकर बोला, नहीं फादर साहब, ये तो 3 शब्द है। ये वो प्रार्थना नहीं है जो मेरे पिता ने मुझे सिखाई थी। चर्च से बाहर निकलने के बाद भी उसके मन की उलझन नहीं सुलझी। आखिरकार वो एक मंदिर पहुंचा और वहां के पुजारी को अपनी सारी परेशानी सुना दी। पुजारी ने सहज भाव से कहा, बेटा तुम रोज हनुमान जी की आरती किया करो। बेटा निराश स्वर में बोला, लेकिन मेरे पिताजी ने जो प्रार्थना बताई थी वो तो सिर्फ 4 शब्दों की थी। वो वहां से भी खाली हाथ लौट आया और घर पहुंचकर बेहद परेशान मन से एक कोने में बैठ गया। उसी समय उसकी मां उसके पास आई और बोली, बेटा क्या तू कल मुझे डेरा छोड़ देगा? कल बाबा जी के सवाल जवाब है और ओपन कार दर्शन भी होंगे। मां की बात सुनकर बेटे के मन में एक टीस सी उठी। उसे पिता की कही बात याद आ गई, परमार्थ से रिश्ता कभी मत तोड़ना। वो सोचने लगा, मैं तो खुद ही परमार्थ से दूर हो गया हूं। चलो मां को छोड़ने के बहाने ही सही मैं भी बाबा जी के दर्शन कर लूंगा। अगले दिन सुबह वो अपनी मां को लेकर डेरा पहुंचा। माहौल में शांति और श्रद्धा थी। सवाल जवाब का समय चल रहा था। तभी संगत में से एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी जिंदगी से बहुत शिकायतें हैं, जो भी काम करता हूं वही बिगड़ जाता है। बाबा जी ने बड़े स्नेह और सरलता से उत्तर दिया, बेटा मालिक से शिकायत नहीं करनी चाहिए, मालिक का शुक्र करना चाहिए। हर समय जुबान पर बस यही 4 शब्द होने चाहिए, शुक्र है मेरे मालिक। जैसे ही बेटे के कानों में ये शब्द पड़े, उसका चेहरा खिल उठा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यही तो वही प्रार्थना थी जो उसके पिता ने उसे बताई थी। शुक्र है मेरे मालिक, जिस बात ने उसे महीनों से बेचैन कर रखा था, जिसका जवाब वो हर जगह ढूंढ रहा था, वो एक ही पल में बाबा जी ने उसके सामने रख दिया। वो भीतर से बाहर आया, आंखें नम हो गई। खुशी और सुकून से भरा हुआ वो घर लौट आया। उस दिन के बाद उसने हर हाल में मालिक का शुक्र करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बदला और हालात भी बदलने लगे। उसका कारोबार जो डगमगा गया था फिर से संभलने लगा। नुकसान मुनाफे में बदलने लगे। इस बार उसने वो गलती नहीं दोहराई जो पहले कर चुका था। उसने परमार्थ से रिश्ता नहीं तोड़ा। हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा डेरे के लिए निकालने लगा और हर दिन हर घड़ी दिल से यही कहता रहा, शुक्र है मेरे मालिक। प्यारी साध संगत जी, ये सिर्फ 4 साधारण से शब्द नहीं है। इन 4 शब्दों में इतनी शक्ति छिपी है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सोचिए, जब कोई हमें कुछ देता है और हम उसका धन्यवाद करते हैं तो उसे कितनी खुशी मिलती है। ठीक उसी तरह जब हम दिल से शुक्र है कहते हैं तो मालिक को भी अपार प्रसन्नता होती है। लेकिन अफसोस, इस दुनिया में लोगों के पास शुक्र के शब्द कम
और शिकायतों का भंडार ज्यादा है। इसी संदेश को और गहराई से समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी लेकिन बहुत अर्थपूर्ण घटना और सुनाता हूं। एक गांव में एक अत्यंत पहुंचे हुए संत आए। वो संत ऐसे थे जिनका सीधा नाता मालिक से माना जाता था। पूरे गांव को यह विश्वास था कि संत जी की प्रभु से सीधी बातचीत होती है। एक दिन उसी गांव का सबसे धनवान व्यक्ति संत के पास पहुंचा। बड़े आदर से उसने कहा, संत जी, मैंने सुना है कि आपकी सीधी बातचीत भगवान से होती है। क्या आप मेरा एक संदेश मालिक तक पहुंचा सकते हैं? संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं प्रयास करूंगा। आप अपना संदेश बताइए। अमीर व्यक्ति बोला, जब भी आपकी मालिक से बात हो तो उनसे कह दीजिए कि अब बस करें, अब और मत दें। उन्होंने मुझे इतना दे दिया है कि मुझे अब किसी और चीज की जरूरत नहीं रही। कृपया ये संदेश मेरी ओर से मालिक तक पहुंचा दीजिए। संत ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं ये बात मालिक तक पहुंचा दूंगा। अगले ही दिन गांव का सबसे गरीब व्यक्ति भी संत के पास आ पहुंचा। उसकी आंखों में बेबसी और आवाज में दर्द था। उसने हाथ जोड़कर कहा, संत जी, मालिक से मेरी भी एक विनती पहुंचा दीजिए। मुझ पर भी थोड़ी कृपा कर दें। बहुत गरीबी देख ली है मैंने, कुछ तो दे दे ताकि कम से कम ठीक ठाक जीवन जी सकूं। संत ने उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा संदेश भी मालिक तक पहुंचा दूंगा। कुछ दिन बीत गए। फिर वही अमीर व्यक्ति दोबारा संत के पास आया और उत्सुकता से पूछने लगा, संत जी, क्या आपने मेरा संदेश मालिक तक पहुंचा दिया था? संत ने उत्तर दिया, हां, मैंने तुम्हारा संदेश पहुंचा दिया था। अमीर आदमी ने पूछा, तो मालिक ने क्या कहा? संत ने कहा, मालिक ने मुझसे ये कहने को कहा है कि उसे बता देना, जिस दिन वो शुक्र करना बंद कर देगा उसी दिन मैं देना भी बंद कर दूंगा। अमीर व्यक्ति ये सुनकर भावुक हो उठा और बोला, ये तो मेरे लिए असंभव है। मैं शुक्र करना कैसे छोड़ सकता हूं? जिसने मुझे इतना कुछ दिया है उसका धन्यवाद ना करूं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। संत ने शांत भाव से उत्तर दिया, अगर तुम शुक्राना नहीं छोड़ोगे तो मालिक भी देना नहीं छोड़ेगा। अमीर व्यक्ति ने दृढ़ स्वर में कहा, भले ही वो देना कभी बंद ना करे, लेकिन मैं भी उसका शुक्र करना कभी बंद नहीं करूंगा। ये कहकर वो संत को प्रणाम करके वहां से चला गया। कुछ समय बाद वही गरीब व्यक्ति संत के पास आया और उत्सुकता से पूछा, संत जी, क्या मेरा संदेश भी मालिक तक पहुंचा दिया? संत ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मालिक का कहना है जिस दिन तुम शुक्र करना शुरू कर दोगे उस दिन से तुम्हें मिलना भी शुरू हो जाएगा। ये सुनते ही गरीब आदमी का चेहरा तमतमा उठा। गुस्से में उसने कहा कि इस बात का शुक्र करूं, इस फटी हुई बनियान का या इस टूटी फूटी झोपड़ी का जिसमें थोड़ी सी बारिश होते ही पानी टपकने लगता है, क्या इसके लिए मालिक का धन्यवाद करूं? संत ने उसे बहुत धैर्य से समझाया, बेटा, मालिक ने तुझे मनुष्य का जन्म दिया है, क्या ये छोटी बात है? जरा सोच, अगर मालिक ने तुझे बंदर, कुत्ता या किसी और योनि में भेज दिया होता तो तेरी जिंदगी कैसी होती? आज कम से कम तन घने के लिए कपड़े तो है, चाहे फटे ही क्यों ना हो, लेकिन सर्दी से तो बचाते हैं। रहने के लिए झोपड़ी तो है, वरना जानवरों को तो सड़कों पर ही पड़े रहना पड़ता है। संत ने आगे कहा, क्या इस बात के लिए भी मालिक का शुक्र नहीं कर सकता कि उसने तुझे एक स्वस्थ शरीर दिया है? वरना कितने लोग हैं जो जन्म से ही ये जीवन में भयानक बीमारियों से जूझते रहते हैं। जिस दिन तू मालिक की दी हुई किसी एक चीज का भी दिल से धन्यवाद करना शुरू करेगा, उसी दिन से उसकी अपार कृपा तुझ पर बरसने लगेगी। फिर संत ने बहुत गहरे अर्थ की बात कही, शुक्र करना सीख, क्योंकि शिकायत करने वाले से मालिक वो भी छीन लेता है जो उसके पास पहले से होता है। संत ने काफी देर तक उस गरीब व्यक्ति को प्रेम और धैर्य से समझाया। अंततः उस आदमी को समझ में आ गया कि शुक्राने में कितनी अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। प्यारी साध संगत जी, वो गरीब व्यक्ति तो समझ गया, लेकिन हम ना जाने कब समझेंगे कि हमें भी शुक्र करने की आदत डालनी चाहिए। हमें हर पल, हर सांस के साथ मालिक का धन्यवाद करना चाहिए और साथ ही उन सेवादारों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जो ना सर्दी देखते हैं,
ना गर्मी, बस सेवा के लिए दौड़े चले आते हैं। बाबा जी संगत को हमेशा यही सिखाते हैं, अगर वो दे तो शुक्र करो, अगर ना दे तो सब्र करो, लेकिन किसी भी हाल में शिकायत मत करो। संगत से एक विनती है, आपके अपने YouTube चैनल वाहेगुरु बाबा जी के कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिख दीजिए, और आप खुशी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। राधा स्वामी जी।